आखिर भीष्म पितामह ने क्यों किया था दुर्योधन की मां गांधारी के साथ संभोग? मित्रों, ये कहानी उस गांधारी की है जिसे अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी कहा गया, लेकिन उसका मन कभी अंधा नहीं था। ये कहानी उस क्षत्रिय वीरांगना की है जिसे जब इस बात का पता चला कि उसका विवाह एक नेत्रहीन पुरुष से होगा तो स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वो उस पति का व्रत निभा सके जिसे उसने देखा तक नहीं था। मित्रों, गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। गांधारी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक व्रत किया और भगवान शिव ने गांधारी के व्रत से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वो 100 पुत्रों की माता बनेंगी। जब गांधारी ने शिव का वरदान पाया तो उसे ये भी कहा गया कि उस वरदान को फलीभूत करने के लिए उसे एक शुद्ध और तपस्वी पुरुष के माध्यम से संकल्प संस्कार करना होगा। एक ऐसा पुरुष जो ब्रह्मचारी और तपस्वी हो और उसका तेज उसके गर्भ को दिव्यता दे सके। गांधारी ने जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया तब वो जान चुकी थी कि धृतराष्ट्र संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम नहीं होंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और कहा जाता है कि उनके वीर्य में वो तेज नहीं था जिससे 100 पुत्र जन्म ले सकें। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वीडियो को आगे जरूर देखें। हस्तिनापुर का भविष्य अब वंशावृद्धि पर निर्भर था। एक ओर जहां धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, वहीं दूसरी ओर पांडु को श्राप मिला था कि वे कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा हस्तिनापुर का? ये प्रश्न भीष्म को अंदर ही अंदर कचोट रहा था और यही वो समय था जब भीष्म के सम्मुख एक भयावह दुविधा उत्पन्न हुई। क्या वो अपने जीवन के उस व्रत को तोड़े जो उन्होंने पिता शांतनु के लिए लिया था, या हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार में डूबने दे? कई गुप्त शास्त्रों और लोक कथाओं में ये बात बार बार आती है कि उस समय भीष्म पितामह ने केवल राष्ट्र और वंश के हित में एक विशेष यज्ञ विधान के तहत एक तेज संस्कार संपन्न किया और उस संस्कार का माध्यम बनी स्वयं गांधारी। ये कोई शारीरिक संबंध नहीं था, ये एक संकल्प यज्ञ था जिसमें ब्रह्मचारी पुरुष अपने तेज को मंत्र बल से संकल्पित करता है और तपस्विनी स्त्री उसे ग्रहण करती है। ऐसा विधान प्राचीन काल में देवों और ऋषियों के बीच किया जाता था, केवल तब जब संतान की उत्पत्ति से युग धर्म और राष्ट्र धर्म की रक्षा करनी हो। गांधारी ने शिव से जो वरदान पाया था उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए ये संस्कार आवश्यक था और भीष्म ही एकमात्र ऐसे पुरुष थे जो उस कार्य को पवित्रता और निस्वार्थ भाव से कर सकते थे। यही कारण था कि गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र की संतान कहे जाने के बावजूद उनमें ना तो कोई दृष्टिहीनता थी और ना ही मानसिक दुर्बलता। वे महाबली और तेजस्वी थे क्योंकि उनका तेज संस्कार एक ऐसे पुरुष से हुआ था जो स्वयं गंगा पुत्र था, ब्रह्मचारी था और व्रतधारी था। परंतु समाज को ये कैसे बताया जाता, कैसे कहा जाता कि एक ब्रह्मचारी ने संतानोत्पत्ति में सहयोग किया है, भले ही वो संस्कार आत्मिक था? भीष्म ने ये रहस्य अपने साथ समाधि में ले लिया। गांधारी ने भी इस बात को कभी किसी से नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि यह युग के कल्याण के लिए था, ना कि उसके अपमान के लिए। और यही कारण था कि जब गांधारी के 100 पुत्र जन्मे तो भीष्म ने उन्हें सदा एक दायित्व की तरह स्वीकारा। उन्हें युद्ध विद्या सिखाई, नीति का ज्ञान दिया जैसे कोई अपने ही पुत्रों को देता है। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें।
चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।